अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डॉक्टर रॉय इम्तिसाल हियर। पाकिस्तानी टीम की बैड परफॉर्मेंस के पीछे की मेन वजह क्या है? कुछ ने कहा कि जी उसके जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उनका ताल्लुक क्रिकेट से नहीं है। इस वजह से जब हेड जो है वो अपना उस फील्ड का ना हो तो ये इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा इनकी ट्रेनिंग नहीं है, किसी ने कहा कि बस खाने पीने का शौकीन है इन्हें और अपना जो बस बैठ के तनख्वाहें लेते जा रहे हैं और इन्होंने कोई काम करना नहीं। लेकिन मुझे बेसिकली जो प्रॉब्लम अपनी टीम का लगा, ज़्यादा मैं क्रिकेट का शौकीन नहीं, लेकिन जो स्पेशली पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है वो कभी मैं मिस नहीं करता। तो पाकिस्तान इंडिया के मैच में जो मैंने इनका जो माइंडसेट ऑब्ज़र्व किया और जो प्रीवियस मैचेस भी हैं और जो ये बैठ के जब कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई टॉक शो के अंदर जब ये बोल रहे होते हैं और अपना जो है ये माइंडसेट के बारे में अपना जो है वो इजहार कर रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम जो है हमारी टीम का माइंडसेट है। अब आप पूछेंगे वो कैसे, माइंडसेट कैसे प्रॉब्लम है? माइंडसेट इस तरह से प्रॉब्लम है कि वो आइडियोलॉजी को और जो क्रिकेट की क्राफ्ट है उसको सेपरेट नहीं करना आता। अपनी आइडियोलॉजी को हर जगह घसो देते हैं और फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट निकलते हैं आपके सामने हैं। आपने देखा होगा कि कई प्लेयर को मैंने ये कहते सुना है कि जी हम तो दुआओं से जीतते हैं, और जो हमारे कोच थे वो याद है जब वो बारिश आ गई थी तो कहते कि कुदरत का निज़ाम। फिर एक से जब सवाल किया गया कि भैया आपकी नेक्स्ट आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं तो आपका क्या प्लान है, आप अपना किस तैयारी से जा रहे हैं, तो वो कहता है कि मैं तो वज़ू करके जाता हूँ। तो ये चीज़ें बुरी नहीं हैं, लेकिन इन चीज़ों का ताल्लुक आपकी क्रिकेट की क्राफ्ट से, स्ट्रेटजी से नहीं है। और इनको ना सिर्फ इंग्लिश से मसला नहीं है कि ये आके इंग्लिश में कुछ नहीं बोल सकते या एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इनसे उर्दू में भी एक्सप्लेन नहीं होता कि इनकी स्ट्रेटजी क्या थी। अगर किसी ने कोई विकेटें ले ली 4-5 तो वो किस तरह ले ली, अगर किसी ने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो किस तरह परफॉर्म कर दिया। अब कुदरत का निज़ाम या अल्लाह की तरफ से हो गया, ये इस तरह आप स्पीक नहीं कर सकते। इस तरह तो आप अगले 10 साल भी बैड परफॉर्मेंस देते रहे तो आप कहते जी तो अल्लाह की तरफ से हो गए, तो ऊपर से हमारी जीत नहीं लिखी थी तो इस वजह से हार गए, तो आपको तो कोई नहीं, आप तो बड़े मासूम हैं, फिर तो आपको कोई कसूरवार नहीं ठहरा सकता। तो इस वजह से इस चीज़ को सेपरेट करना आना चाहिए। और जो आपकी आइडियोलॉजी है वो आपकी हद तक, लेकिन जो एक स्पोर्ट है उसकी जो क्राफ्ट है, उसकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, उसको उसी ही तरह से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और जो दूसरा एक तो क्राफ्ट का प्रॉब्लम है और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो एक डोमिनेटिंग माइंडसेट का है। अब जैसे पैट कमिंस की वो उस जुमले की वजह से मैंने उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया था स्पेशली ना, जब उसने कहा कि मैं लाखों के क्राउड को साइलेंस करा दूंगा। तो बेसिकली इट इज़ इन द माइंड, जो विनिंग है ना ये माइंड में होती है। अब ये तो इस तरह का जुमला बोल नहीं सकते। अब एक डॉगमेटिक माइंड ये सोचेगा कि अगर मैंने इस तरह का जुमला बोल दिया तो कहीं मेरा गरूर तकब्बुर ना मेरे आगे आ जाए और मैं हार ना जाऊँ। और जब इस तरह की आप जो है एक डॉगमेटिक सोच के साथ जब क्राउड में उतरते हैं और मैदान में उतरते हैं तो आपके जो जीतने की पॉसिबिलिटी है और जो चांसेस हैं वो फिर इंतहाई कम हो जाते हैं। और ये हमने देखा भी है, जहाँ कहीं थोड़ा सा प्रेशर आया। अब यूएसए की आप मिसाल ले लें, यूएसए की टीम कोई इतनी ज़्यादा कोई प्रैक्टिस तो नहीं थी, हमारे से ज़्यादा तो आगे नहीं है, वो नई टीम आई है, लेकिन जहाँ कोई थोड़ा सा मसला आया हमारी टीम और प्रेशर में बिल्कुल हाथ पैर छोड़ दिए और वहाँ से यूएसए से भी हार गए। आप चैम्पियंस ट्रॉफी में भी आपने यही किया, आप होस्ट टीम है और सबसे पहले आप चैम्पियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। तो बेसिकली माइंडसेट का शिफ्ट जब तक नहीं आएगा, इनको सबसे पहले तो इनको एथलीट और एक स्पोर्ट्समैन बनाने की ज़रूरत है। इन्हें कि आप कहीं किसी को कन्वर्ट नहीं करने आ रहे, आप वहाँ कहीं भी जा रहे हैं तो आप अपने कोई एक सेक्ट को फैलाने नहीं जा रहे, आप जा रहे हैं खेलने। आप अपनी स्पोर्ट्स की जो क्राफ्ट और स्ट्रेटजी है उस पर फोकस करें, और जब वो चीज़ आप अचीव कर लें उसके बाद जो आपका फ्री टाइम होता है, आपको वेकेशन मिलती हैं, उस वक्त करते रहें जो कुछ करना है आपने, लेकिन अपने प्रोफेशन के साथ ये धोखा ना करें। एक तो पाकिस्तानियों की ये आदत वैसे हर चीज़ में बन गई है कि उन्होंने उसके आइडियोलॉजी के साथ हर चीज़ को मिक्स करना है, अपने प्रोफेशन को मिक्स करना है। हमारे शोबे के अंदर भी अगर आप ये कहना शुरू कर दें कि जी भाई मुझे स्कैल्पल नहीं पकड़ना आता, मुझे सर्जरी नहीं करनी आती, लेकिन ये ऊपर से मदद होगी तो हो जाएगी। अब यहाँ आइडियोलॉजी को मिक्स कर दिया, कैसे हो जाएगी? इसी तरह आप सियासत में देख लें कि जी अपना ऊपर से मदद आई, फ़लाँ के साथ जी किस्मत थी तो फ़लाँ ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, फ़लाँ के साथ नहीं। इस तरह तो किसी को आप कसूरवार भी नहीं ठहरा सकते। जो दुनिया का निज़ाम है, इस्लाम ने किसी मज़हब ने इस तरह नहीं अलाउ किया और इस्लाम ने भी अलाउ नहीं किया। आपको पता है कि जंग का मैं पढ़ रहा था स्टोरी, उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक बंदे से जो वहाँ से होके आया दूसरे लश्कर की साइड से, उससे पूछा कि उनकी देखें कितनी बकरियाँ, मतलब उनका जो है वो खाने का सेटअप किस तरह है। तो उसने कहा जी उसने कोई नंबर दिया, तो आपने उससे तादाद का अंदाज़ा लगा लिया कि कुफार की तादाद इस वक्त कितनी है। तो स्ट्रेटजी जो है वो प्लानिंग है, वो मस्ट है। बिल्कुल जंगों के अंदर इस्लाम में पूरी प्रॉपर प्लानिंग किया करते थे कि कहाँ पड़ाव डालना है, कहाँ पे पानी का इंतज़ाम है, कहाँ पे आपको लश्करों ने आके मिलना है। इस तरह नहीं था कि अपना हम जा रहे हैं मदद आ जाएगी, क्या भी मदद आ जाएगी तो हम जीत जाएंगे। अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है उसमें उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। अल्लाह ताला की मदद आती है, पहले आपको अपनी तरफ से तमाम तर तगोदो करनी पड़ती है।
ये चीज़ अब जो है इन माइंड्स को ये सिखाने की ज़रूरत है कि आपका ताल्लुक़ किसी भी सेक्ट से हो, किसी भी मज़हब से हो, किसी भी आपका एक माइंडसेट अलग तरह का हो, लेकिन जो स्पोर्ट्स है, जो खेल है, उसको उसी ही की तरह देखें। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखें, हॉकी को हॉकी की तरह देखें। अभी जो हॉकी का हाल हो चुका है और ये आने वाले वक्त में क्रिकेट का भी हो जाना है, और क्रिकेट को इतना हाईलाइट किया हुआ है ना, मुझे कभी कभी लगता है कि यार ये अपना इस मुल्क में किसी भी अहम प्रॉब्लम से अगर किसी का ध्यान हटाना है ना, तो उनको क्रिकेट खिलाना शुरू कर दो। तो अगर कोई भी मेन मसला चल रहा हो ना, आप एक सीरीज़ लॉन्च करें मुल्क में, लोगों का सारों का ध्यान उस मसले से हट जाएगा। ये इतना ईजी सा तरीका है, आपको कोई ज़्यादा बड़ी फंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वो रोम में कहते थे कि इनको ब्रेड और सर्कस दिए रखो और इनको उलझाए रखो और अपना बादशाह कुछ भी करते फिरें, किसी का ध्यान नहीं जाएगा। क्रिकेट इज़ सेम जो है वो स्पोर्ट्स के तौर पे यहाँ पे यूज़ होती है, क्योंकि मैसेज इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और वो इमोशनली नहीं इसको बिल्कुल भी जो है वो टॉलरेट कर पाते। हार होगी जीत होगी, इमोशनली लेते हैं। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए कि एक स्पोर्ट्स है और एक स्पोर्ट्समैन ने कितनी जो है वो क्राफ्ट का मुजाहरा किया है, कितना नहीं किया, और अगर उसने अच्छा मुजाहरा नहीं किया तो उसको जो है वो मज़ीद ट्रेनिंग के लिए भेज देना चाहिए कि यार ये ट्रेन हो गया है। अभी खान साहब का आप 92 का वर्ल्ड कप देख लें, वो जो है उन्होंने कि नई आइडियोलॉजी को मिक्स किया। उन्होंने क्रिकेट के स्पोर्ट्स को उसके स्पोर्ट्स की तरह देखा कि मैंने कितनी बॉल्स पे कितने जो रन बनाने हैं, किस खिलाड़ी को कहाँ रखना है, और जो साइकोलॉजिकली जो है वो अपोनेंट को डोमिनेट किया करते थे। कॉर्नर टाइगर की शर्ट पहन के आ जाना, इंटरव्यूज़ देना, वो साइकोलॉजिकली अपोनेंट को डोमिनेट किया करते थे। और ऐसे नहीं कि अपना जी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में और मैं हाथ में इधर के बैठा रहूँ। और ये इंतहाई अपना वो स्केप गॉट वाला सीन होता है कि आप कहते हैं जी मैं मेरे से कोई बंदा ना पूछे कि ये तुझे ऊपर वाले को मंजूर था या नहीं था। तो इसमें तो अगर जीत जाए तो फिर भी आपका कोई कमाल नहीं, अगर यही बात है तो, और अगर हार जाए तो फिर भी कोई कमाल नहीं। ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला पे तवक्कल भरोसा रखना आपका ईमान का हिस्सा है, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है, अब गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जो आपने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, पेट्रोल डीजल उसकी मेंटेनेंस, वो करनी ही करनी है। उसके अलावा अगर आप तवक्कल कर रहे हैं तो आप एक जो है वो बेवकूफ़ वो हैं, कहते हैं ना कि बेवकूफ़ मुखलिस के मशवरों से भी इंसान को अवॉइड करना चाहिए, बड़े ये नसीहत किया करते हैं। तो इनको भी चाहिए कि इनके माइंडसेट्स को ट्रेन करें, इनको क्रिकेट की क्राफ्ट सिखाएं, और दूसरा जो है इनको एक डोमिनेटिंग माइंडसेट सिखाएं।